तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि अगर आप घर बैठे सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल से अपने ऑनलाइन दुकान चला सकते हैं? तो बहुत लोगों को इस बारे में पता होगा, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ जिसे आप देख के आप कमेंट सेक्शन देख सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, जिससे आप अगर समझ के घर बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ 10,000 से 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। तो चलिए चलते अपने वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शाहिद विद ई कॉमर्स में। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल मैं आपको बेसिक से समझाने वाला हूं कि ई कॉमर्स क्या है, कैसे क्या काम करता है और आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना हम टॉपिक समझते हैं कि ये ई कॉमर्स क्या है। और हम अब बात करें ई कॉमर्स क्या है, तो इंटरनेट के माध्यम से सामान खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इक्वल ई कॉमर्स। अगर एग्जांपल लीजिए शूज़, मोबाइल, क्लॉथेस फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग किया होगा। अगर मैं आपको कुछ लाइव रियल टाइम एग्जांपल दिखा दूँ तो उस शॉपिंग को आपने क्या किया होगा, किसी प्लेटफॉर्म पे आप गए होंगे, राइट। प्लेटफॉर्म पे जाके आपने उससे प्रोडक्ट सेलेक्ट किया होगा, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसको पेमेंट किया होगा, या पेमेंट मेथड जो भी हो आपका, सीओडी हो या ऑनलाइन हो, डजेंट नॉट मैटर। फिर उसको सेलर ने पैक किया होगा, उस पैक करके आपके घर पे डिलीवर किया होगा डिलीवरी कंपनी से। तो फिर आपने प्रोडक्ट देखा होगा तो उस सेलर को पेमेंट मिलेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स कहते हैं। तो इसी को ई कॉमर्स हम कहते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक रियल लाइफ एग्जांपल है। समझ सकते हैं आप, आपने ऑर्डर किया, पेमेंट किया, पैकेजिंग किया, फिर डिलीवरी हुआ। तो इस पूरा प्रोसेस को हम कहते हैं ई कॉमर्स। जी हाँ। तो अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स कैसे काम करता है, ई कॉमर्स मेन 4 पार्ट में काम करता है। पहला है प्रोडक्ट। गाइस, अगर आपको ऑनलाइन कुछ भी सेल करना है तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट आपको कहाँ से लेना है वो सब मैं आपको इस चैनल पे बताने वाला, तो आपको इस चैनल पे बने रहना है। प्रोडक्ट कैसे खरीदना है, और नेक्स्ट स्टेप है आपका प्लेटफॉर्म। आप किस प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो, इट्सी, ग्लोबली भी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कर सकते हैं। तो ये होता है प्लेटफॉर्म। और तीसरा है पेमेंट, कि आप पेमेंट मेथड क्या है, आपका पेमेंट बैंक में कैसे आता है वो। और चौथा है डिलीवरी। बहुत लोगों को लगता है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये टाइप्स, तो ये टाइप्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म है। याद रखिए, प्लेटफॉर्म और टाइप्स में अंतर होता है। तो ये ई कॉमर्स काम कैसे करता है ये है। अगर मैं आपको टाइप्स बताऊं, तो अब मैं आपको टाइप समझाता हूँ, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। पहला टाइप है B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। जी हाँ, ये जो है यहाँ से आप बिजनेस से कस्टमर तक भेजते हैं। जैसे मैं आपको इसका पोर्टल दिखाता हूँ, आपको समझने में, ये देख सकते हैं अमेजोन है। ये अमेजोन है। अमेजोन पे क्या है, ये यहाँ पे सभी बिजनेस है जो इससे हम सामान ऑर्डर करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को हम B2C कह सकते हैं, मतलब हम बिजनेस से डायरेक्ट हम कस्टमर है तो वो हम खरीद रहे हैं। और नेक्स्ट टाइप अगर हम जानते हैं तो नेक्स्ट टाइप हमारा B2C, मतलब होल सेल। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बिजनेस डील करते हैं। जैसे हमारे लोकल स्टोर है जो होलसेल में दुकान लेते हैं, होलसेल वाले से प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसे हम B2B कहते हैं। अगर मैं आपको B2B के प्लेटफॉर्म दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, उड़ान B2B बिजनेस ऐप है। इसे मेरा KYC नहीं हुआ है, जिससे सब सारा ब्लैंक है। यहाँ से आप भी जब भी ऑर्डर लेंगे तो आपको एक दो नहीं, कम से कम मिनिमम 10 से 25 से 20-50 क्वांटिटी लेना होगा। इसी प्रोसेस को ये कहते हैं B2C। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस डील अपन कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइप है C2C, मतलब कस्टमर्स टू कस्टमर, ओल्ड आइटम बेचना। जैसे जिसमें कोई कंपनी नहीं है, जैसे OLX। OLX हम समझ सकते हैं, ये C2C है। इस पर आपने सामान यूज़ किया, अपलोड किया, उस बंदे से जाके लिया, इसमें कोई कंपनी बीच में नहीं आई है। तो इसे हम कहते हैं C2C। सिंपल है, बस समझने का तरीका थोड़ा अलग अलग मेरा है, जिस वजह से आप समझ सकते हो। तो अब नेक्स्ट सवाल है कि भाई आप ये कैसे कर शुरुआत कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ कई लोग जुड़ के ऑलरेडी अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। इनके रिव्यू आप जाके मेरी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। इन लोग ने मेरे साथ जुड़ा है। अगर मैं आपको अपनी सर्विसेज दिखा दूं तो ज़्यादा एफोर्डेबल नहीं है, मुश्किल कम पैसे में है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं तो इस बिगिनर में आप इसको शुरू कैसे कर सकते हैं हम। तो शुरू करने के लिए बिगिनर को 3 मैं आपको आइडिया दूंगा। रीसेलिंग, प्रोडक्ट को आप रीसेल करिए। जी हाँ, प्रोडक्ट रीसेलिंग कैसे करना है। ऑनलाइन या सेलर बनिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितने भी मीशोज ऐप है उस पर आप अपना GST रजिस्ट्रेशन करवा कर ऑनलाइन सेलर बन सकते हैं। और या फिर अपनी एक ऑन वेबसाइट बनवाइए।
वेबसाइट बना के आप अपने प्रोडक्ट रखेंगे तो बस मैं रीसेलिंग बता दूँ, रीसेलिंग में आपका 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। ऑनलाइन अगर सेलिंग करेंगे तो इसको शुरुआत के लिए आपको स्टॉक्स, जीएसटी, बहुत सारे इन्वेंटरी रखे होंगे, उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और वेबसाइट बनवाने होंगे तो वेबसाइट 10,000 से शुरू होती है। वेबसाइट पे ये फ़ायदा है, आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि वो सिर्फ जीएसटी छोड़ के। ऑनलाइन सेलर में आपको प्लेटफॉर्म टैक्स फलाना ढिमकाना बहुत टैक्स है। आगे नेक्स्ट बहुत सारी वीडियोस आने वाली जिस पे आप बेहतरीन बेहतरीन सीखने वाले हैं। तो ये 3 याद रखिए, रीसेलिंग, ऑनलाइन सेलर और अपना वेबसाइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब देख के आपको सडनली रियलिटी चेक आप जान लो, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है कि आपने अभी खोला कल रात से आपको ऑर्डर आना शुरू। इसमें आपको पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। और मैं अगर अपने जो मेरे मेंबर्स हैं इन लोगों ने पेशेंस रखा, कंसिस्टेंसी रखा, तभी आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट रिसर्च देख सकते कमा रहे हैं। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और ये देखो रिव्यू भी आ रहे हैं। तो बस आपको कंसिस्टेंसी रखना है। तो और बात बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप के बारे में मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रीसेलिंग को समझिए, रीसेलिंग क्या होता है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड लक।